सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हमारी सोच ही वह बीज है जिससे हमारे भविष्य का पेड़ उगता है। अगर बीज कड़वा है तो फल मीठा नहीं हो सकता। आप इसे एक कहानी से समझ सकते हैं जिसने कई लोगों की जिंदगी बदली है। आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। कहानी को पूरा सुनना। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलाने वाला धनी व्यापारी था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता था। क्योंकि उसकी आंखों में जलन व दर्द होने के कारण वह बहुत परेशान रहता था। उसने आंखों के इलाज के लिए दुनिया भर के सभी अनुभवी डॉक्टरों को दिखाया, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन उसकी आंखें ठीक नहीं हुई। तो कुछ समय बाद एक अनुभवी वृद्ध महात्मा उसके शहर में आए। सेठ ने उसको आंखें दिखाने के लिए अपने महल में बुलवाया। तो महात्मा ने सेठ की आंखों की जांच की और हंसते हुए कहा, सेठ जी, आपकी बीमारी का इलाज बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा अजीब है। आपको कुछ महीनों तक केवल हरा रंग ही सुकून देगा। अगर आप किसी और रंग को देखेंगे तो आपका दर्द बढ़ जाएगा। सेठ ने महात्मा की ये बातें सुनकर बदलाव करने की कोशिश की। सेठ बहुत अमीर था। उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि पूरी हवेली को हरे रंग से रंग दिया जाए। दीवारों पर हरा पेंट करवा दिया, फर्नीचर पर हरा कपड़ा बिछवा दिया, यहाँ तक कि उसने अपने कपड़े, बर्तन और पालतू जानवरों को भी हरे रंग से रंगवा दिया। लेकिन समस्या तब आई जब सेठ हवेली से बाहर जाता तो रास्ते में दुकानें, गाड़ियां और लोग अलग अलग रंग के दिखाई देने लगे। सेठ ने सैकड़ों मजदूरों को काम पर लगाया और रास्ते की हर चीज को हरे रंग से पुतवाना शुरू कर दिया। इसमें करोड़ों रुपए पानी की तरह बह गए। तो थोड़े दिनों बाद वह महात्मा दोबारा सेठ से मिलने आया। जैसे ही महात्मा हवेली के पास पहुंचा तो सेठ के सैनिकों ने उन्हें रोक लिया और कहने लगे, महात्मा जी, आप अंदर नहीं जा सकते। आपके लाल व पीले वस्त्र पहन रखे हैं, इनसे हमारे सेठ की आंखों को तकलीफ होती है। पहले आप हरा रंग का वस्त्र पहनिए, फिर अंदर जा पाएंगे। महात्मा जी हंसने लगे और हरे रंग के वस्त्र पहन के अंदर चले गए। सेठ ने बड़े गर्व से कहा, महात्मा जी देखिए, मैंने पूरी दुनिया को हरा कर दिया। महात्मा ने शांति से कहा कि सेठ जी, आपने बिना काम ही इतना धन बर्बाद किया और कई लोगों को परेशान किया। आप चाहते तो मात्र 100 रुपए का एक हरे रंग का चश्मा खरीद कर पहन सकते थे। जैसे ही आप वह चश्मा पहनते, आपको पूरी दुनिया हरी हो जाती और हरी दिखने लगती। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं थी, बस अपने आंखों के सामने का शीशा बदलने की जरूरत थी। इस कहानी का महत्व है कि हम हमारी समस्याओं को दूसरों पर, समाज पर, अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारी नौकरी बदल जाए, हमारा पड़ोसी बदल जाए, तो हमारे परिवार वाले बदल जाए, तो हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि बाहरी दुनिया का बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी सोच और नजरिया बदलना पूरी तरह हमारे हाथ में है। नकारात्मक सोच एक जहर है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमें सभी परेशानियां दिखाई देती है। अगर मदद करने की कोशिश कर रहा है कोई आदमी, तो हमें लगता है कि इसका कोई स्वार्थ होगा, तब ये हमारी मदद करता है। नकारात्मक सोच एक काले चश्मे की तरह होती है जो पूरी दुनिया को उजाले में भी अंधेरा दिखाती है। लेकिन सकारात्मक सोच वह जादुई चश्मा है जो कांटों के बीच भी गुलाब देखने की हिम्मत देता है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो प्रतिक्रिया बदलती है। प्रतिक्रिया बदलती है तो आपके परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। आपकी सोच बदलने के मैं 4 आसान तरीके आपको बताता हूँ। रोज सुबह उठकर उन 5 चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप ईश्वर को आभारी मानते हैं। जब आप जो हैं उस पर ध्यान देते हैं तो जो नहीं है उसका गम कम हो जाता है। सोच बदलने का दूसरा तरीका है संगति का असर। उनके साथ बैठो, उठो, उनके साथ रहो जो आपको प्रेरित करते हैं, जबकि उनके साथ नहीं जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। असफलता से सीखे। तीसरा कारण है, जब भी आप असफल हो तो खुद को पूछे कि क्या कमी रह गई थी, ना कि ये सोचे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वर्तमान में जिए। चौथा कारण, पुरानी चिंता न करे, न भविष्य की सोचे। आज बेहतर होगा तो भविष्य अपने आप बेहतर बन जाएगा। आज को बेहतर बनाने वाली सोच ही भविष्य को बेहतर बनाती है। याद रखिए, आप इस दुनिया का रंग नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आंखों का चश्मा जरूर बदल सकते हैं। जिस दिन आप अपनी सोच को सकारात्मक, साहस और प्रेम की दिशा में मोड़ देंगे, उस दिन आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। अपनी सोच बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए अगला आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। थैंक यू।